नमस्कार मित्रों, निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अपनी निफ्टी 50 की कल के लिए एनालिसिस शेयर करूंगा। कृपया करके मेरी एनालिसिस पे कोई भी ट्रेड नहीं करें, मेरी एनालिसिस को जरूर समझें, लेकिन अपनी अक्ल लगाइएगा और अपना दिमाग लगा के ही कोई भी ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि जो लॉस होगा वो आपका होना है, जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होना है। तो सबसे पहले निफ्टी की जो वन डे की कैंडल पे, वन डे के चार्ट फ्रेम पे जब आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो मंडे और ट्यूसडे की जो कैंडल बनी है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि जो दोनों कैंडल है, दोनों कैंडल जो है यहाँ पे दोनों कैंडल्स में जब 14,200 के लेवल आए थे तो यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स वापस मार्केट को ऊपर लेके गए। छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम देखते हैं, और अगर डीप एनालिसिस, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे चार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कि जब मार्केट इस लेवल पे आया, यहाँ पे जो बायर्स है वो मार्केट को ऊपर लेके गए। कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, लेकिन अल्टीमेट यहाँ तक लेके गए। फिर 14,500 के जो साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंचने के बाद यहाँ पे वापस सेलर एक्टिवेट हुए और सेलर मार्केट को वापस इसी लेवल पे लेके आए। यहाँ पे बायर्स वापस बैठे हुए थे, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए। अब आज तो बुधवार की छुट्टी है, छुट्टी थी। कल वापस बायर्स क्या मार्केट को इस ऊपर लेके जाएंगे? इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेशन दे रहा है कि कल मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलेगा, यानी मार्केट इस अच्छे लेवल 14,200 के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे की ओर, यानी 14,100 से लेकर 14,200 के बीच में कहीं खुलने का एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है। अब एसजीएक्स निफ्टी पे रिलाई करना भी, उसकी बात एसजीएक्स निफ्टी को मानना भी गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा रियल टाइम मार्केट जब 9:15 बजे बाद खुलता है तो एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन हम अगर माने कि एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे अगर इन दोनों लेवल 14,100 से 14,200 के बीच में खुले तो हम क्या करें? तो गाइज मैं क्या करूंगा ये आपको बता देता हूँ, आप क्या करना है वो आप देखिएगा। अगर इस बीच में गैप डाउन, अगर इस यहाँ पे अगर एक्सचेंज जो हमारा रियल टाइम मार्केट यहाँ पे खुलता है, निफ्टी अगर यहाँ खुलता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइस एक्शन का वेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इतनी भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, लेकिन और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। तो मेरा अगर मार्केट यहाँ खुल गया, सपोज यहाँ खुल गया, तो मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन देखूंगा कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे जा रहा है या यहाँ से ऊपर जा रहा है। संभावना तो बहुत कम है कि यहाँ से सीधा नीचे जाए। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस लेवल पे जब मार्केट पहुंचेगा तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सेल करूंगा, ठीक है, यहाँ पे सेल करूंगा। और मेरा टारगेट कम से कम 14,100 का ये लेवल फिर रहेगा, ये लेवल रहेगा, इतना तो बनता है। अगर मार्केट के ऊपर आने का वेट करेंगे तो ऑब्वियस है कि मार्केट जब यहाँ पे सेल करेंगे और मार्केट वापस नीचे आएगा तो ऑब्वियस है कि इस लेवल तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। बाकी सब मार्केट जो बोलेगा, देखो ये तो मैं सोच के रख रहा हूँ, बाकी जो मार्केट बोलेगा वैसा मैं भी करूंगा और आप भी करना। अब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, इसी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद आप देखोगे कि यहाँ नीचे की तरफ कोई भी सपोर्ट नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूँ तो ये सीधा सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट कितना आ रहा है, अरे ये जो सपोर्ट आ रहा है ना, ये सपोर्ट लेवल आ रहा है तकरीबन ये लेवल आ रहा है 13,600 का। लेकिन वन वे में तो मार्केट इस तरफ आएगा नहीं, तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 14,000 लेवल का, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुला तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, डायरेक्ट सेल पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मार्केट जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी जो है वो कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे मैं सेल करने में कंफर्टेबल रहूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यही कहीं, ठीक है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। अगर मार्केट एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो नहीं करता है और मार्केट अगर इस लेवल के कहीं पे ऊपर खुला है तो तभी भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही काम करेगा। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आया, इस लेवल के आसपास आया तो मैं फिर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और हो सकता है कि अगर इस लेवल के ऊपर खुला या इसके आसपास खुला तो मार्केट संभावना पूरी है कि यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, राइट। अगर गैप अप खुल गया, जिसकी संभावना और भी बहुत कम है, देखिए सबसे ज्यादा संभावना एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ खुलेगा। दूसरी संभावना यह है कि इस लेवल के अगर ओवरनाइट एसजीएक्स निफ्टी या कल सुबह मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी रिकवर करता है तो ये भी सेकंड संभावना ये हो गई कि मार्केट इसके ऊपर खुलेगा। इसके ऊपर खुला तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे कहीं पे बाइंग करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन देखना जरूरी है। और तीसरी संभावना जो सबसे कम है वो है कि मार्केट इस लेवल पे या इसके ऊपर खुले, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये अगर मार्केट इस लेवल पे खुला, अगर मार्केट इस लेवल पे खुला या बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। देखिए अगर इस लेवल पे खुलता है तो ऑब्वियस है ये एक बड़ा सपोर्ट है नीचे, ठीक है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये भी एक बड़ा सपोर्ट है, तो ये जो रीजन है ये भी एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे कहीं पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो भी एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हम लोग जरूर बाई करेंगे। अगर इस पे नहीं और इस पे आ गया तो जरूर बाई करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं,
हमको ये देखना है कि कल मार्केट कहाँ खुलता है और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि क्या डिसीजन लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और चैनल इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा।